समर्थकों के साथ में आरएसएस के संघ कार्यालय को घेरने का काम किया। हिम्मत है तो करके दिखाते। बाबा साहब अंबेडकर से तो बड़ा किसी ने स्टंट नहीं लिया होगा उस समय का, कि मनुस्मृति को जलाने का काम किया। आज है किसी की औकात है? बहन मायावती तो समर्थन। मोहन मिश्राम जी भी आरएसएस के दलाल हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से देख रहे हैं कि लगातार बहुजन मूवमेंट लगातार चल रहा है और इसी बीच हम बात करें तो आज प्रदेश स्तरीय जो है बीएमपी का एक सभा था और उस पर कई सारे मुद्दे पर जो है बात हुई। इस पे बीच में इस मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद रहे। सर, सबसे पहले कई सारे मुद्दे आए और जो भी पार्टी के जो रचनात्मक कार्यक्रम हो उसको आपने बखूबी बताया। क्या लग रहा है कि जितने आपने योजना के बारे में बताया, क्या सफल हो पाएगा? बिल्कुल सफल होगा, क्योंकि हम लोग अभी बहुत सारे जो ज्वलंत विषय हैं जिसके बारे में कोई भी पार्टी, प्रस्थापित पार्टियां हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हों, चाहे वो केंद्र की सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष में जो अपना रोल प्ले करने वाले लोग हैं, उनकी वजह से वो रोल प्ले नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जनता आज त्राहिमाम मचा हुआ है, परेशान है, पीड़ित है। तो बहुजन मुक्ति पार्टी ने ऐसे बहुत सारे समय समय पर विषय उठाते रहे हैं और अभी भी उठाए हैं। चाहे वो जनगणना का मुद्दा हो, चाहे आपका जो है ईवीएम में जो घोटाले होते हैं उनका मुद्दा रहा हो, किसानों की जो मूल्य है उसका एमएसपी पर भुगतान करने की बात हो, या हमारे विद्यार्थियों को, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की बात हो। तो जो बेसिक मुद्दे हैं, रिजर्वेशन के बहुत सारे मुद्दे हैं, रिजर्वेशन प्रमोशन का मामला है, शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को समाप्त किया जा रहा है। जो निकाय चुनाव हैं उस निकाय चुनावों के अंदर में भी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, बड़े पैमाने पर जो है इसमें धांधलियाँ हो रही हैं। भर्तियों में धांधलियाँ हो रही हैं। परीक्षाओं की जहाँ तक मैं बात करूँ तो कोई भी परीक्षा जो है वो पारदर्शी परीक्षा हो ही नहीं रही है। वो पेपर लीकेज का मामला तो ऐसे बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है कि विद्यार्थी परेशान होते हैं बेचारे। एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद में रातों रात पता चलता है कि वो परीक्षा करके घर नहीं पहुंचे, उससे पहले परीक्षा ही रद्द हो गई। तो इस तमाम मुद्दों को लेकर के हम समय समय पर जो है समाज को प्रबोधन करने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले 2024 में पूरे देश में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ये आप देखते रहिए और हम लोगों ने अभी इसके लिए कमर कस ली है। ये इस साल की पहली मीटिंग हम लोगों ने बिहार राज्य के अंदर में लिया है और यहाँ अपने सभी पदाधिकारियों को ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि आने वाले समय में चलो बूथ की ओर। इस अभियान के तहत हम लोगों ने इस स्लोगन के साथ में बूथ लेवल पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में जा कर के संगठन को, पार्टी को मजबूत करने का फैसला हम लोगों ने लिया है। चाहे वो राष्ट्रीय अधिवेशन का मामला हो, राज्य अधिवेशन का मामला हो, जिला अधिवेशन का मामला हो, बहुत सारा कार्यक्रम हमने अभी आज फैसले लिए हैं। तो आने वाले समय में आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। 2024 सर बहुत नज़दीक है, मात्र अब 2 वर्ष ही रह गए हैं और इसी बीच में कई सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इतनी मजबूती से काम कर रहा है, लेकिन आपकी पार्टी आज भी जो है शिथिल मोड में जो है चल रही है, रेग रही है। तो कैसे लग रहा है कि आप सफलता पा पाएंगे? मुझे तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा कि वो मजबूती से काम कर रहे हैं। देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर वो मजबूती से काम कर रहे होते तो देश में भ्रष्टाचार नहीं होता, बेरोजगारी नहीं होती, महंगाई नहीं बढ़ती। विपक्ष ने तो पूरा हथियार डाल दिया है सत्ताधारी पार्टियों के सामने। जिसने भी आवाज़ उठाने की कोशिश की उसके पीछे ईडी लगा देते हैं। हमारे अलावा देश में कोई काम ही नहीं कर रहा है। जो मुद्दे हम उठा रहे हैं आज राष्ट्रीय पटल पर वो मुद्दे गूंज रहे हैं। तो सबसे मजबूती के साथ में हमें फक्र है हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर में कि दिन रात एक करके पूरी मजबूती के साथ में समाज का प्रबोधन करके लगे हुए हैं और एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर में। ये आप देखते रहिए। बिहार में अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है शिक्षा मंत्री के ऊपर, जिन्होंने रामचरितमानस पर उन्होंने मात्र एक कहा कि ये समाज के लिए खतरा है। कहाँ तक सर? देखिए, ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं। पहले जितन राम मांझी साहब ने भी ये मुद्दा उठाया था इस तरीके से। ये बेसिक चीज़ों को क्यों नहीं उठाते हैं? जो संविधान खतरे में पड़ा हुआ है उस चीज़ को नहीं उठा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मूल मुद्दों से भटकाने के लिए कार्यक्रम है और ये आज से थोड़ी हो रहा है। ये आज समझ में आया है क्या उनको? ये तो पहले से हजारों साल से चला आ रहा है सारा मामला। बाबा साहब अंबेडकर से तो बड़ा किसी ने स्टंट नहीं लिया होगा उस समय का,
कि मनुस्मृति को जलाने का काम किया। आज है किसी की औकात है? बहन मायावती तो समर्थन करती है। उस वक्त में जलाया था, इतना बड़ा रिस्क लिया था जान जोखिम में डाल करके। और देश की नेशनल मीडिया आज की तारीख में पूरी तरीके से, अभी वो कल परसों का जिसकी जो 25-26 साल का जो लड़का है उसको लेकर के आज उसके बचाव में पूरे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया लगी हुई है। वो बागेश्वर धाम वाला जो मामला है, जो पाखंड फैलाने का काम कर रहा है, दिनों रात फैलाते हैं और बहुत सारे लोगों को भ्रम में डालने का काम करते हैं। वो तो चमत्कार कर रहे हैं सर। मैं कह तो रहा हूं ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है सारा मामला जो है। तो उन्होंने जो बात उठाई है, नागपुर वाली जो टीम है, उन्होंने अंधश्रद्धा निर्मूलन करके जो है, तो उनकी जवाब देना चाहिए उसको आकर के। ऐसा तो कुछ किया नहीं उसने। नहीं सर, आपने जैसे कहा कि जीतन मांझी ने इस बात को कहा तो उन पर भी कई सारे केस हुए। अभी शिक्षा मंत्री ने आवाज उठाई, उन पर भी केस हुआ। लेकिन जो है बामन मिश्राम जी जब आज 30 साल से उठा रहे हैं, उन पर केस नहीं हुआ। लोगों का यह कहना है कि बामन मिश्राम जी भी आरएसएस के दलाल हैं। लोगों का कहना है तो बामन मिश्राम साहब से ये सवाल पूछना चाहिए आप लोगों को कि भाई ये लोग ऐसा कहते हैं तो मैं कैसे कह सकता हूं उनके बारे में। आखिर केस क्यों नहीं हुआ उन पर? अरे जो मजबूती के साथ में देश और संविधान को बचाने के लिए केस करना कोई गुल्ली डंडे का खेल नहीं है। जिन्होंने चोरी किया हुआ है, जिन्होंने गलत काम किए हुए हैं, जो संलिप्त हैं भ्रष्टाचार में, उन लोगों के ऊपर में केस होता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। बामन मिश्राम जी को ब्लैकमेल कैसे कर देगा? किसी की भी औकात नहीं है। अभी तो 3.5 लाख लोगों ने, हम लोगों ने भी समर्थन किया था, 3.5 लाख लोगों के साथ में आरएसएस के संघ कार्यालय को घेरने का काम किया। हिम्मत है तो करके दिखाते। सारे देश में विचारधारा की आग लग जाएगी उस तरीके से। कोई गलत काम जो नहीं करता है ना, वो बेबाक तरीके से। बाबा साहब के ऊपर में कितने केस थे? कभी हुआ क्या? बाबा साहब ने तो मनुस्मृति को जलाया था ना, क्यों नहीं केस हुआ उनके ऊपर में? उनको भी बाबा साहब अंबेडकर को भी जो दुश्मन उस समय कहते थे कि ये अंग्रेजों के ये हैं, बाबा साहब को भी गंदे शब्दों से उस समय बोलते थे। ये तो ये देशद्रोही लोग हैं एक तरीके से। इनको ना देश से प्रेम है ना देशवासियों से कोई प्रेम है। ये देश के संविधान को खतरे में डाल रहे हैं, देश के संविधान को जलाने का काम कर रहे हैं। संसद मार्ग पर जो है, क्यों नहीं फांसी पर लटकाया जा रहा है उन लोगों को? तो ये देशद्रोही लोग हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो ये जो ऐसा आरोप लगाने वाले लोग हैं, आरोप सिद्ध करके दिखाओ। लगाना आसान है। आज शिक्षा मंत्री जी के साथ हैं कि नहीं सर? हम ये जानते नहीं, शिक्षा मंत्री जी ने जो बात उठाई है ठीक है। उन्होंने जो बातें कही है उसको लेकर के कि वो जो गलत बातें हैं उसके अंदर में जो गलत बात छपी हुई हैं, उसको रामचरितमानस को लेकर के या जो भी बयान दिया है उन्होंने, तो वो तो उनका थोड़ी बनाया हुआ है। ये तो रामचरितमानस तो आज भी है, उसको पढ़ लीजिए सारे लोग जो है।